Hello friends, you are most welcome to my channel Zach Mentor। एक ऐसा चैनल जो बात करता है एजुकेशन की, सोशलिटी की और पोएट्री की। साथियों, आज की इस वीडियो में चर्चा होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के बारे में। आज चर्चा होगी तैयार विद्यालय के बारे में तथा तैयार माता पिता के बारे में। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे आंगनबाड़ी व प्राइमरी स्कूल के कोऑर्डिनेशन के बारे में। आज चर्चा करेंगे क्लास साथी ऐप के बारे में। साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जेड मेंटर। तो आइए चलते हैं इस चैनल की तरफ और इस वीडियो की तरफ। एक ऐसा चैनल जो बात करता है एजुकेशन की, सोशलिटी की और पोएट्री की। साथियों, राज्य परियोजना निदेशालय समग्र शिक्षा लखनऊ के आदेशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में 2 दिवसीय स्कूल रेडीनेस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी BRC केंद्रों पर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से कम एक टीचर के अभिमुखीकरण मतलब ओरिएंटेशन के लिए या तो हो चुका होगा या होना बाकी है। साथियों, इस वीडियो का मकसद ज्यादा से ज्यादा टीचर्स का अभिमुखीकरण करना है, ओरिएंटेशन करना है। साथियों, अब इसके बाद ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह तथा विभिन्न विषयों के क्लासेस की सीरीज आप तक पहुंचाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक व शेयर अवश्य करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस करेंगे तथा यह भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको अवश्य लाभ पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना स्कूल रेडनेस कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आखिर क्या है विद्यालय के लिए तैयारी? यह दस्तावेज मतलब स्कूल रेडनेस प्रोग्राम विद्यालय हेतु तैयारी को 3 अलग अलग आयामों के कोऑर्डिनेशन के रूप में डिफाइन करता है। इसके अंतर्गत नंबर 1 बच्चों की तैयारी, विद्यालय की तैयारी और परिवार और समुदाय की तैयारी। इन तीनों में कोऑर्डिनेशन को समझाना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। यह बच्चों की औपचारिक एवं व्यवस्थित शिक्षा का प्रथम चरण है। इसे प्री स्कूल या पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी कहते हैं। इसकी शिक्षा आंगनवाड़ी, नर्सरी, प्री स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल तथा सरकारी या गैर सरकारी विद्यालयों स्थित प्री प्राइमरी सेक्शन के माध्यम से प्रदान की जाती है। विद्यालयों को क्या करना चाहिए? नंबर 1, प्रारंभिक वर्षों में ही बच्चे की विकलांगता की पहचान करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए जन्म से ही स्क्रीनिंग करना चाहिए और माता पिता, देखभाल करने वालों, शिक्षकों को संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूक करना चाहिए। नंबर 2, माता पिता देखभाल करने वालों और शिक्षकों को लक्षणों के समझने की और सही व्यक्ति जैसे कोई चिकित्सक या जिसको इसकी जानकारी हो से संपर्क करने व सुझाव लेने के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। नंबर 3, बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि उन्हें व्यक्तिगत, शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक या शारीरिक दुर्बलताओं के आधार पर अलग किया जाए। नंबर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इस प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं कि वे अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार गतिविधियों में शामिल हो सकें। अगला, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया में लचीलापन हो। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति अन्य बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करें। नेक्स्ट, स्थानीय तथा पारंपरिक खिलौनों को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण या खेल सामग्री को उनके अनुकूल बनाएं।
साथियों, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का खासतौर से जो पहला आयाम है, इन्होंने 3 आयामों में बांटा है। पहला जो आयाम है वो है बच्चों की तैयारी। बच्चे तैयार हैं या नहीं? सबसे पहले बच्चों को तैयार होना चाहिए। वो बच्चे तैयार कैसे होते हैं? तो सबसे पहले बच्चों की तैयारी। बच्चों की तैयारी से तात्पर्य है 6 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश करने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए बच्चों में विभिन्न दक्षताओं और कौशलों को विकसित करना। बच्चों की तैयारी का अर्थ है उनमें पढ़ने, लिखने और संख्या के प्रति रुचि जागृत करना। साथियों, विद्यालय हेतु तैयार बच्चों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे अगर कोई बच्चा विद्यालय के लिए तैयार है तो हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले उसमें नंबर 1, वे सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनके पास बातचीत करने का अच्छा कौशल होता है और वो अपनी मातृभाषा, घर की भाषा में खुद को अच्छी तरह से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं तथा अन्य भाषाओं को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे कई तरह की एक्टिविटीज, गतिविधियां करने और नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं। वे परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं के प्रति बुनियादी अवधारणाओं का विकास करते हैं और उनके गुणों के आधार पर वस्तुओं का मिलान, वर्गीकरण और व्यवस्था कर सकते हैं तथा वह आकार, आकृति, रंग, गंध, स्वाद, दूरी आदि और गणितीय समझ के लिए भी तैयार रहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि बच्चों को विद्यालय हेतु तैयार करने में किस चीज की मदद लेनी चाहिए, वो कैसे तैयार हो? तो इसके लिए खास तौर से भाषा का महत्व काफी है। इसमें प्रारंभिक भाषा हेतु इसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं। उन गतिविधियों के जरिए उनमें रुचि पैदा की जा सकती है। प्रारंभिक पठन और लेखन में से तात्पर्य एक बच्चे का प्रारंभिक वर्षों के दौरान विकसित ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति से है। विद्यालय हेतु तैयारी कार्यक्रम में भाषा शिक्षण की निम्नलिखित घटक होते हैं। नंबर 1, पहला घटक होता है मौखिक भाषा विकास, स्वर और ध्वनि संबंधी जागरूकता, प्रिंट के प्रति जागरूकता, प्रारंभिक लेखन। इसमें पहला घटक है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास से तात्पर्य बोलने और सुनने से है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान मजबूत मौखिक भाषा कौशल बाद में पढ़ने तथा विशेष रूप से पढ़कर समझ बनाने की उपलब्धियों के लिए नींव रखता है, फाउंडेशन रखता है। मौखिक भाषा विकास की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, जिनमें बातचीत करना, कहानी सुनाना, प्रिंट के प्रति जागरूकता विकसित करना। इसमें पहली गतिविधि ये हो सकती है वार्तालाप करना। दूसरी गतिविधि हो सकती है कहानी वाचन, कहानी सुनाना। सप्ताह में कम से कम 3 या 4 कहानी सुनाई जानी चाहिए। शिक्षकों के पास अच्छी कहानियों का भंडार होना चाहिए। तीसरी गतिविधि हो सकती है प्रिंट मुद्रित वस्तुओं के प्रति जागरूकता। अगला घटक ध्वनि जागरूकता, और इसमें भी कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं, गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे किताबों के विषय वस्तु को तेज आवाज में पढ़ना। एक पूर्व प्राथमिक कक्षा में कहानी की आकर्षक तथा रंगीन किताबें उपलब्ध होनी चाहिए। कहानी की किताब का उपयोग करते हुए कहानी तेज आवाज में पढ़ने से बच्चे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बच्चों को उस कहानी से संबंधित कुछ चर्चा करनी चाहिए। अगली एक्टिविटी हो सकती है लेखन की तैयारी। लेखन की तैयारी के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे नंबर 1, अनियमित तरीके से किसी कागज पर घिसना, स्क्रैबलिंग, आड़ी तिरछी लकीरें खिंचवाना, चित्रकारी करना आदि।
अक्षर की तरह की आकृति या आकार दिखना, अक्षर खाली स्थान के साथ अक्षर परंपरागत ढंग से लिखना, बच्चों की उंगलियों को लेखन कार्य हेतु तैयार करने से पहले ही उनका हाथ पकड़कर अक्षर लेखन के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ प्रारंभिक, कुछ शुरुआती गणितीय गतिविधियां, एक्टिविटीज, जिसमें नंबर 1 गिनती, नंबर 2 आकृति या पैटर्न बनाना, नंबर 3 माप की अवधारणा, नंबर 4 पजल पहेली, नंबर 5 आंकड़ों का रखरखाव, नंबर 6 वैज्ञानिक चिंतन व जिज्ञासा विकसित करने हेतु एक्टिविटीज। अब है साथियों, विद्यालय तैयारी हेतु कक्षाओं के लिए योजना तैयार करना। कक्षा के लिए दैनिक योजना को इस तरह से तैयार करने की आवश्यकता होगी कि विकास के प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार गतिविधियों के लिए समय दिया जाए। बच्चों की क्षमता, उनकी जरूरत और रुचि के अनुसार शिक्षक को लचीला या नरम होना भी आवश्यक है। इसके अलावा दैनिक योजना में निम्नलिखित चीजें भी होनी चाहिए, जैसे सक्रिय और शांत दोनों प्रकार की गतिविधियों का संतुलन बनाना, दैनिक योजना में व्यक्तिगत छोटे समूहों और पूरी कक्षा के लिए गतिविधि बनाना, समूह के लिए निर्देश और उनसे बातचीत करना, दैनिक योजना में दोनों प्रकार की गतिविधियों, कक्ष के अंदर मतलब इंडोर और कक्ष के बाहर या आउटडोर को भी शामिल करना, बच्चों द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधि या शिक्षक द्वारा निर्देशित गतिविधि, दोनों का संतुलन हो। दैनिक योजना की गतिविधि की रचना और लचीलापन, इन दोनों में समन्वय रखना चाहिए। अगला है साप्ताहिक दिनचर्या का नमूना। अब बात शुरू होती है तैयार विद्यालय। इसके लिए तैयार विद्यालय क्या है? साथियों, तैयार विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां बच्चे सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हो। विद्यालय बच्चों के सीखने को अनुभव आधारित और अर्थपूर्ण बनाने को उनके लिए प्रयास करता हो। बच्चों को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को करने का अवसर मिलता हो, जिससे उन्हें विकास के सभी क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलती हो। शिक्षक बच्चों के व्यक्तिगत विशेषताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और समझते हैं कि बच्चे एक दूसरे से अलग गति से सीखते हैं। विद्यालय बच्चों के विभिन्न संदर्भ से अवगत होते हैं और उन्हें अपने घर पर सीखे हुए अनुभवों से जोड़ने में मदद करने का प्रयास करते हैं। अब बात हो रही है बच्चों की और विद्यालय की। इसमें आंगनवाड़ी का भी एक अहम रोल होता है। आंगनवाड़ी केंद्र से प्राथमिक विद्यालयों से सुचारू गमन हेतु संयुक्त एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल दोनों संयुक्त रूप से अगर जो गतिविधि करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, तो उनसे बच्चों को काफी ज्यादा लाभ होगा। संयुक्त गतिविधियों की योजना बनाना। अब बात चल रही है आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल दोनों की संयुक्त बात। दोनों मिलकर संयुक्त रूप से प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे। क्या क्या हो सकता है? कुछ गतिविधियां जिन्हें बच्चों के साथ किया जा सकता है। आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल मिलकर कुछ एक्टिविटीज जो प्लान कर सकते हैं वो इस प्रकार कर सकते हैं। जो गतिविधियां इस तरीके से हैं। पहली गतिविधि हो सकती है
मतलब सुरंग खेल। दूसरी एक्टिविटी हो सकती है ताजा समाचार, जो कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तीसरी एक्टिविटी हो सकती है नाम को आपस से बदलने वाली गतिविधि। आपस में नाम बदलें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गतिविधि है। चौथी गतिविधि हो सकती है मौखिक कहानी सुनाना। पांचवी गतिविधि भावगीत। छठी हम बाजार जाएंगे। सातवीं बाल्टी या कार्टन में गेंद फेंकना। आठवीं गतिविधि हो सकती है दीदी दीदी किसकी चाल। नवीं गेंद को एक दूसरे को पास करना, मतलब रिले रेस। अभी तक 2 आयाम हुए और जो तीसरा आयाम है वो है तैयार माता पिता या परिवार, मतलब माता पिता और परिवार की तैयारी। इस आयाम को सही तरीके से अच्छी दिशा देने के लिए जरूरी है कि नियमित तौर पर अभिभावक शिक्षक बैठक हो। ECCE प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल दिवस मनाना, इसको भी ये गतिविधि भी करना चाहिए। इससे परिवार वाले मोटिवेट होते हैं और अपने बच्चे के प्रति थोड़ा प्रतिबद्ध होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल ECCE से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बीच बच्चों के अभिभावकों के साथ संबंध स्थापित करने तथा बच्चों के साथ माता पिताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए ECCE दिवस जैसे कार्यक्रम के आयोजन की योजना बनाई जानी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और खेलों का आयोजन भी किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये था स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का जो अहम पार्ट। उसमें सबसे अहम जो पार्ट थे वो 3 पार्ट थे। सबसे पहला बच्चों की तैयारी, दूसरा विद्यालय की तैयारी और तीसरा परिवार और समुदाय की तैयारी। इन तीनों को हमने तैयार कर दिया और तीनों को तैयार करने के बाद हमारे स्कूल का जो एक एटमॉस्फेयर है वो बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर बन जाता है। हमारे लिए भी आसानी हो जाती है, बच्चों के लिए भी आसानी हो जाती है और हम बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पढ़ा पाते हैं। डियर व्यूअर्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।